हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया कि संज्ञा के कौन कौन से भेद होते हैं, तो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। शायद आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब ये तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा का तीसरा भेद है ये भाववाचक संज्ञा। आइए देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होती है। तो सबसे पहले जानेंगे उसकी परिभाषा क्या होती है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, दशा, स्वभाव, अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। अगला पॉइंट है, भाववाचक संज्ञा सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होती है। इस चीज को याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा जो शब्द होते हैं वो सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। अगला स्टेप है कि भाववाचक संज्ञा शब्द के अंत में हमेशा प्राय यानी अधिकतर क्या होता है, पन, तत्व, ता, ई आदि प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? भाववाचक संज्ञा शब्दों में हमेशा प्रत्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ भाववाचक संज्ञा शब्दों का उदाहरण में लेते हैं हम कि मिठास है, मित्रता है, बुढ़ापा है, चतुराई है, बचपन है, बुराई है, अच्छाई है, ईमानदारी है, सुंदरता है, लंबाई है, क्रोध है, कड़वाहट है, हंसना है, रोना है, चतुराई है, जवानी है। ये सारे क्या है? ये सारे शब्द हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण हैं। ठीक है, इन संज्ञा शब्द जितने भी संज्ञा शब्द मैंने इनमें लिखे हुए हैं, बता रही हूँ मैं आपको, इन सब में कौन सा संज्ञा पाया जाता है? तो भाववाचक संज्ञा शब्द पाई जाती है। जैसे बुढ़ापा है, मित्रता है, मिठास है। ठीक, ये सारे शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण है। जैसे मैंने कहा, बताया आप लोगों को कि समझा रही हूँ कि भाववाचक संज्ञा शब्द जो होते हैं उनको हम यथार्थ में नहीं देख सकते हैं, केवल उनको हम अपने मन में महसूस कर सकते हैं। केवल कि महसूस करके उनको हम जान सकते हैं कि ये मीठा है कि खट्टा है, कड़वा है, ठीक है, बचपन है, बुढ़ापा है, लंबाई है। इन सारी चीज़ों के यानी यथार्थ जो भाववाचक संज्ञा होती है, शब्द होते हैं या भाववाचक संज्ञा को हम केवल महसूस कर सकते हैं, अपने मन में महसूस करते हैं। उनको हम यथार्थ में देख नहीं सकते, यानी देख करके उनको छू करके नहीं समझ सकते, केवल उनको मन में महसूस कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, तो उदाहरण में हम एक वाक्य लेते हैं। ठीक है, एक वाक्य लेते हैं कि मेरा बचपन खेल कूद में बीता। ठीक है, मेरा बचपन खेल कूद में बीता। अब बचपन क्या है हमारा? ये एक शब्द है। ठीक है, बचपन एक शब्द है। कौन सा शब्द है? ये भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक, बचपन क्या है? बचपन हमने इसमें इस वाक्य में बचपन शब्द को डाला है, ठीक है, रखा है, और बचपन क्या हो जाएगा हमारा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और बचपन से हमें किस चीज का बोध हो रहा है? बचपन शब्द से हमें बच्चा होने के भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, इतना समझ में आया कि बचपन से शब्द से बच्चे के बचपन शब्द से बच्चा होने के भाव का बोध करा रहा है। ठीक है, किसका बोध करा रहा है? बच्चा होने का बोध करा रहा है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? बचपन भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। अगला वाक्य है, विकास की आवाज बहुत मिठास है। विकास की आवाज में बहुत मिठास है। ठीक है, तो विकास की आवाज में बहुत मिठास है, तो मिठास क्या हो गया हमारा? एक शब्द हो गया। ठीक है, अब ये कौन सा शब्द हो जाएगा? ये हमारा भाववाचक संज्ञा शब्द है। ठीक है, कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएगा। ठीक, अब मिठास से हमें किस चीज का बोध हो रहा है? मिठास से मीठी होने का बोध करा रहा है। ठीक है, मीठी यानी उसकी आवाज क्या है? मीठी है। ठीक है, उसका बोध करा रहा है। कुछ अन्य उदाहरण लेते हैं। जैसे पहला है कि सरिता को बहुत क्रोध आता है। ठीक, और दूसरा है सुंदरता मनुष्य के विचारों में होनी चाहिए। तीसरा उदाहरण है दही में खटास कम है। चौथा है हमारा बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। और पांचवा है रमेश और सुरेश की मित्रता पूरे गांव में मशहूर है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया कि जो शब्द से क्या होता है, जिनको हम यथार्थ में नहीं देख सकते हैं, केवल उनको मन में महसूस कर सकते हैं, वो संज्ञा शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इसमें क्रोध हो गया, ठीक है, और दूसरे वाले में सुंदरता हो गया, तीसरे में हमारा खटास हो गया, और चौथे में बुढ़ापा, और पांचवे में मित्रता।
तो ये सब जो शब्द हैं हमारे पांचों, ये क्या कहते हैं, किसी न किसी भाव को, ठीक है, प्रकट कर रहे हैं, तो इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। तो आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा कि भाववाचक संज्ञा शब्द को कैसे पहचानना है और कभी आपका गलत नहीं हो सकता है। जब आप इसको आसानी से समझेंगे और समझेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, पढ़ते हुए एग्जाम्पल को देखेंगे, तो आपका भाववाचक संज्ञा शब्द कभी गलत हो ही नहीं सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा शब्द को हम कभी छू नहीं सकते, उनको यथार्थ में देख नहीं सकते, केवल अपने मन में उनको महसूस कर सकते हैं, ठीक है।